जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अध्यापक गण, एडमिन स्टाफ, सहयोग स्टाफ व प्यारे विद्यार्थी जो आज हमारे साथ वेबएक्स के माध्यम से जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और हार्दिक बधाई देती हूँ 74वें स्वतंत्रता दिवस। हम सभी को एक भारतीय होने गर्व होना चाहिए और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमने एक स्वतंत्र भारत यहाँ राजगुरु भगत चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राणों की परवाह न करते हुए देश को आजादी दिलाने का सपना किया। हमारी आजादी संघर्ष की गाथा बहुत बड़ी है, जिसको वर्णन करने के लिए इतना कम समय पूर्ण नहीं है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ और तकनीकी विभाग हमारे विद्यार्थी द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किए गए कार्यक्रम प्रस्तुत करें। ऋत्विक, तान्या, काजोल, अक्षय, तुषार की गीत प्रस्तुति व मोहम्मद फैज की कविता प्रस्तुति। आओ का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें। एक बार फिर से विश्व की कमान अपने हाथ धरे, आओ स्वतंत्रता दिवस का मान करें। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारीगण। मैं मोहम्मद फैज सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और ईश्वर से हमारे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की कामना करता हूँ। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन, जब हमारे शहीदों की खून, संघर्ष और जीवन के बदले हमारे नेताओं की लंबे अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारतवर्ष में 200 वर्षों के औपनिवेशिक दमनकारी शासन का अंत हो गया। यद्यपि हमारी पीढ़ी आजादी के संघर्ष में अपना प्रत्यक्ष योगदान देने से वंचित रह गई, किंतु इसके बदले हमें आज का यह पावन दिन मिला, जब हम आजादी की महत्ता को याद करें, शहीदों के बलिदान को याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और आजादी के शपथ को बार बार दोहराएं। विकसित होता राष्ट्र हमारा, रंग लाती हर कुर्बानी है। फक्र से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी। ऐसे तो स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाया जाता है, किंतु इस साल यह विशेष है। यह उत्सव सारे विश्व में इस बात की घोषणा करता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, महामारी कितनी भी भयंकर एवं विकराल हो, यह हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। और इसी उत्साह के साथ इस अवसर पर मैं श्री महावीर प्रसाद मधुप की कविता 15 अगस्त आपको सुनाना चाहूंगा। धन्य सुभग स्वर्णिम दिन तुमको, धन्य तुम्हारी शुभ घड़ियां, जिनमें पराधीन भारत माँ की खुल पाई हथकड़ियां। भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे, सत्य अहिंसा के संबल से भाग्य हमारे सिर जागे। उस बूढ़े तापस के तप का जग में प्रकट प्रभाव हुआ, फिर स्वतंत्रता की देवी का इस भू पर प्रादुर्भाव हुआ। श्रद्धा से शत शत नमन उन देश प्रेम दीवानों को, अमर शहीद हुए जो न्यौछावर कर अपने प्राणों को।
कितनों ने कारागृह में ही जीवन का अवसान किया, अपने पावनतम सुधे पर सुख से सब कुछ वार दिया। कितनों ने हंसकर फांसी को चूमा, मुख से आह न की, सन्मुख अपने निश्चित पथ के प्राणों की परवाह न की। अगणित मां के लाल हुए बलिदान देश बलिवेदी पर, तब भारत मां ने पाया यह दिवस आज का अति सुखकर। 15 अगस्त का यह दिन कभी न भूला जाएगा, स्वर्णाक्षर में अंकित होगा, उच्च अमर पद पाएगा। और अब अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के प्रति हमारा यह उत्साह सराहना के योग्य है, किंतु एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी हम केवल राजनीतिक रूप से आजाद हो पाए। हमारे संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक स्वतंत्रता की परिकल्पना की थी, जिसके अंतर्गत देश में किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और साथ ही हमारे देश के मिसाइल मैन भारत रत्न श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश के लिए 2020 तक आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था, जिससे कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बन सके। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इसी उत्साह के साथ इस पथ पर लगातार चलते रहना चाहिए। इसके लिए हम सबको इसी उत्साह के साथ निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक कि हम संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त ना कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, स्वतंत्र रहें। जय हिंद, जय भारत। जागो के अब तीर रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तेरे रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन, राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय, अमर है देश मेरा। मातृभूमि तुझे नमामि हो, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। बिखर गई नई सुगंध वसुंधरा में, के शहीदी का खुमार परंपरा में। सर्वदा देश में मातृभूमि तुझे नमामि हो, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो, ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्री के सर को अनुरोध करती हूँ कि आए और इस दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद श्री तनुश्री। मैं आज
देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में IHM पूसा के समस्त सदस्यों को शुभकामनाएं पेश करता हूं और इसी दिन मैं यह भी कामना करता हूं कि ईश्वर की कृपा दृष्टि IHM पूसा परिवार के ऊपर सदा रहे और ये सबके लिए आने वाला समय मंगलमय हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह से हमारे प्रिय विद्यार्थी मोहम्मद फैज ने उससे पहले जब अपनी कृति और एक महान कवि की कृति यहाँ आपके आगे प्रस्तुत करी, उन्होंने कहा कि यह साल कुछ विशेष है और यह विशेष इस प्रकार से है कि अगर मुझे पिछले कुछ सालों का अगर स्मरण होता है तो ये प्रांगण बिल्कुल विद्यार्थियों के ध्वनि से और उनकी हंसी से बिल्कुल प्रफुल्लित रहता था, लेकिन आज उसका अभाव मैं निश्चित रूप में देखता हूँ और ये इसी प्रकार से मेरे ख्याल से समय के साथ हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और जो भी परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत हुई है उस परिस्थिति से किस तरह से हमने बचते बचाते हुए अपने हितों को, अपने भविष्य को सुनिश्चित करते हुए आगे निकलना है, यही मेरे विचार में ये नियति भी है हमारे लिए और वह हम बखूबी कर रहे हैं। मैं इसी समय में ये स्मरण कराना चाहूँगा कि हम सब लोग इस संस्थान में व्यवस्थापन के विद्यार्थी भी हैं। वी ऑल आर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड सबसे बेहतरीन जो मुझे मैनेजमेंट की डेफिनेशन लगती है, मैनेजमेंट कह सकते हैं कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू रिजल्ट्स। हमारे पास जो भी संसाधन हैं हमने उन्हीं को प्रयोग करके सबसे उत्तम परिणाम की तरफ को लेके जाना है। ये परिस्थिति किसी ने इसकी कभी भी कल्पना नहीं करी थी। ये कोविड महामारी के कारण से कभी हमें ऐसा भी दिन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो रिसोर्स हमारे पास हैं हमें उन्हें ही प्रयोग करके और सबसे अच्छा अपने लिए भविष्य बनाना है। मेरे साथी जो अध्यापक गण हैं यहाँ पे और जो सहायक है हमारे यहाँ पे लैब में और भी जो मेरे यहाँ प्रशासनिक कर्मचारी हैं, किस तरह से हम इन संसाधनों को प्रयोग करके अपने प्रिय विद्यार्थियों के भविष्य को बना सकते हैं, उसके प्रति हमें अग्रसर रहना पड़ेगा। मुझे स्मरण होता है दो लोग जिनका मैं बहुत ही ज़्यादा आदर भी करता हूँ, हमारे देश के एक अग्रणी उद्योगपति हैं, उद्योग घराने के आज के प्रमुख हैं श्री रतन टाटा जी। उनका एक विचार मैं सुन रहा था कि कोविड समय में और खासतौर से सन 2020 के बारे में उनका कथन था कि यह साल, यह समय हमें सिर्फ जीवित रहने का, सर्वाइव करने का है। आगे का क्या सपने हमने अपने साकार करने हैं, क्या हमने नए सपने बुनने हैं, उसके लिए समय हमारे पास ज़रूर आएगा। अब मुझे लगता है कि और इसी तरह की बात चाइना के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैक मा ने भी इसी प्रकार से उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से इस महामारी काल से जब हम बाहर निकल के आएंगे तो एक प्रकार से हम सब लोगों का पुनर्जन्म होगा। There will be a kind of rebirth that we will have, and then this is the time we have to utilize to rejuvenate ourselves. हम इस समय का बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। प्रांगण में हमारे पास कुछ दर्जन लोग हमारे कर्मचारी और प्रांगण में रहने वाले हमारे साथी लोग ही हैं, लेकिन वेबएक्स प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी मैं देख रहा तो करीब 80-83 लोगों तक का मैंने संख्या देखी। मेरे ख्याल से 100 के करीब लोग हमारे साथ आज परोक्ष रूप से भी, ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। नाउ अब एक हफ्ता हमें हो गया है, हमने ऑनलाइन क्लासेस गए सोमवार से हम लोगों ने शुरू कर दी थी। ये बिल्कुल नया हम लोगों के लिए प्रयोग था। कभी भी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरह के प्रयोग भी हमें करने पड़ेंगे, इस तरह के संसाधनों का प्रयोग करके भी हमें पठन पाठन का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। लेकिन एक हफ्ते का जो हमारा अनुभव रहा है उससे मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ।
क्योंकि जिस तरह की सहभागिता हमारे विद्यार्थियों ने इसमें दर्शाई है, अटेंडेंस के लिहाज से और अटेंटिवनेस के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह हो रहा है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो आजकल हाइब्रिड मॉडल ऑफ एजुकेशन जो बताया जा रहा है, यह हम लोग बखूबी आगे ले जाके बिल्कुल प्रभावी तरीके से हम अपना पठन पाठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे। मैं एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का एक कविता थी, उन्होंने पंचवटी जो कि बिल्कुल रामायण के समय में, और उर्मिला जो कि लक्ष्मण भगवान की धर्म पत्नी थी, उनसे उन्होंने कविता का निर्माण किया था। उसकी एक लाइनें मुझे स्मरण हो रही हैं। 40 वर्ष पहले संभवतः 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए मैंने वो कविता पाठ्यक्रम में पढ़ी थी। चारों चंद्र की चंचल किरणें, वो कविता में वो कहती हैं, एक उसमें पंक्ति है कि यदि परिवर्तन जीवन है तो हम बढ़ते जाते हैं, परंतु मेरे हृदय को तो पूर्व भाव ही पाते हैं। और ये मैं अपने साथियों के सभी अध्यापक गणों की तरफ से, प्राध्यापकों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कह सकता हूँ। ये ऑनलाइन का जो काल है, ये परिवर्तन को आत्मसात करते हुए, बाध्यता को देखते हुए हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन पूर्व भाव, जब ये पूरा प्रांगण, ये कैंपस के चहल पहल से बिल्कुल प्रफुल्लित रहता था, हमें तो वही भाव उत्तम लगते हैं। और मुझे ये लगता है कि बहुत ही जल्द हम अपने पूर्ववत हिसाब से इस कैंपस में फेस टू फेस क्लासेस की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। मैं एक बार अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, एक के किसी कार्यक्रम में मैंने पुराने विद्यार्थी जो हैं हमारे आदरणीय, हमारे जो पुराने विद्यार्थी एल्यूमनाई है, उसमें मैंने एक बात कही थी कि आज जो IHM पूसा में जो विद्यार्थी हैं वो पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली और बहुत ही ज़्यादा मेधावी हैं। और मैंने एक बात कही थी कि हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं वो they will achieve the higher targets in their lives, and they would achieve them sooner than what our alumni have been able to achieve them। और ये बात अभी चाले होटल के जो CEO और MD हैं श्री संजय सेठी, करीब 30-32 वर्ष पहले यहाँ से पास आउट होके निकले थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इसके बारे में बधाई दी। और उन्होंने मुझे कहा, सर मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, लाइन जरा मुझे दोबारा बोल के दिखाइए, क्योंकि अच्छी बात लाइन आपने बोली है। मैं कहीं ना कहीं अपने वक्तव्य में इन लाइनों का प्रयोग करना चाहता हूँ, और मैं आपसे परमिशन भी लेना चाहता हूँ कि आपकी पंक्तियाँ में अगर प्रयोग कर सकूँ। मैंने बिल्कुल सहर्ष ने कहा, मैं सच अपने हृदय से कहना चाहता हूँ कि मैं इन बातों में बिल्कुल कन्विक्शन के साथ मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आजकल के जो विद्यार्थी हैं, इतना उनके अंदर टैलेंट है कि वो जिंदगी में जो आज तक के हमारे रिकॉर्ड्स हैं विद्यार्थियों के द्वारा स्थापित करे हुए, वो है उन्हें तोड़ के और नए रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए बिल्कुल सक्षम रहेंगे। तो इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो समय, जो विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने प्रकट हुई हैं, हमें हम उनको पीठ नहीं दिखा सकते हैं। हमें उनका, परिस्थितियों का डट के मुकाबला करना ही पड़ेगा, और हमें कोई हार, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। हमें इन परिस्थितियों से जीत के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि हमें एट द एंड ऑफ द टनल देखना चाहिए। इसी अंधकारमयी सुरंग में जब सुरंग के अगले छोर से हमें किरणें, प्रकाश की किरणें नजर आती हैं, हमारा सारा ध्यान उन प्रकाश की किरणों पर केंद्रित होना चाहिए। और उन प्रकाश की किरणें जो हमें स्वर्णिम दिन की तरफ, भविष्य की तरफ जो लेके जाएंगी, हमें उनके लिए अग्रसर होना चाहिए। मैं इस विशेष 2020 के स्वतंत्रता दिवस में आप लोगों को
शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और इस विश्वास के साथ हमें बहुत ही जल्द आप सब लोगों का, विद्यार्थियों का कैंपस के अंदर आपका स्वागत करने का और अपने पुराने पूर्ववत हिसाब से हम क्लासेस चलाना और हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हम लोग कामयाब होंगे, सफल होंगे, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। जय हिंद के घोष के साथ आज का हम अपनी जो परंपरा हमारी रूटीन वर्ष की रही है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां जहां भी आप हैं 3 बार जय हिंद घोष करके, याद करके हम इस पावन दिवस को स्मरणीय बनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब खान पान के लिए करें।